देखिए भाइयों, अभी अभी मुझसे एक मेरे भाई ने, मुझसे छोटे ही हैं लगभग उम्र में, इन्होंने एक मसला मुझसे पूछ लिया कि अगर हम बाथरूम करके बाथरूम करके बिना इस्तिंजा किए उठ जाएं तो हमारे ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाएगा या फर्ज नहीं होगा। तो यही मसला था ना। जी हाँ। और फिर थोड़ा ये भी होता है क्योंकि जैसे कि मैंने इस्तिंजा कर लिया तो मुझे ये डाउट होता है क्योंकि एक दो कतले मेरे निकल रहे हैं धीरे धीरे, मतलब मुझे ये एहसास होता है, तो उस चीज़ से जो है ना थोड़ा मन सा वो होता है मेरा, क्या मैं नापाक हूँ या मैं वो हो चुका मतलब। देखिए भाई साहब, इसका मसला सिर्फ ये है, पहले तो वो मसला बता दूं आपको, जो कि आप पेशाब करके उठ जाते हैं लोग जो जीन्स ज़्यादा पहनते हैं, उन्होंने क्या करा के खड़े खड़े बाथरूम कर लिया और चल दिए। अब उसमें से ऐसा होता ना, खड़े होकर जो भी इंसान पेशाब करता है तो उसके कतरे वो कितना भी साफ कर ले, एक दो कतरे कपड़ों में निकली जाते हैं। अब उसे नमाज पढ़नी है। पहली चीज़ तो नमाज पढ़ने वाला कभी ऐसी गंदी हरकत करेगा ही नहीं कि वो खड़े होकर बाथरूम करे। खड़े होकर बाथरूम करना हमारा काम नहीं है, वो घोड़ों का काम है। घोड़े खड़े होकर बाथरूम करते हैं, ठीक है। अब अगर किसी का मजबूरी में ऐसा करना पड़ा तो उसके ऊपर गुस्ल फर्ज नहीं हुआ। गुस्ल फर्ज जब ही होगा जबकि वो हम बिस्तरी कर ले। हम बिस्तरी का मतलब तो जानते होंगे, हम बिस्तरी कर लेगा जब गुस्ल उसके ऊपर फर्ज होगा। अब रहा सवाल के बाथरूम करके और आप उठ गए, दो तीन कतरे कपड़ों में निकल गए। अब करना क्या है कि तुम्हें गुस्ल नहीं करना है, बाथरूम में जाएं, वो कपड़ा जिस पे के पेशाब लग गया है उस कपड़े को निकाल दें, दूसरा कपड़ा पहन लें और कमर तक का अपना हिस्सा धो लें। कमर तक नाप से नीचे का हिस्सा धो दें और जाके इंशाल्लाह वुजू करके नमाज पढ़ लें, नमाज हो जाएगी। आपके ऊपर अभी गुस्ल फर्ज नहीं हुआ। अब दूसरा मसला जो आपने पूछा कि एक दो कतरे निकलते रहते हैं, तो ये मसला कर रहा है, ये मसला कर रहा है, इसका इलाज डॉक्टर से कराना पड़ेगा। ये एक तरह से कह लो, अल्लाह किसी को ना करे, एक तरह से बीमारी होती है। हाँ, कतरा रह गया तो वजू बनाते हुए पानी की छींटे मान ली, बताते हैं इमाम साहब। तो वजू डाउट है, जैसे बाथरूम गए, जैसे डाउट है कि एक बूंद का कतरा रह गया तो वजू बनाते हुए वहां पर छींटे मान लीजिए। नहीं, मैंने तो ऐसा कोई मसला नहीं सुना है। बेशक आपको किसी ने बताया तो अलग बात है, हो सकता है मालूमात तो ज़्यादा ही होती है ना आदमी को, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज में है। क्लियर हो जाता पर नहीं, देखो वो काम गैर मुस्लिम करते हैं कि उन्होंने उठाई बूंदें और छींट दी, वो काम हम नहीं कर सकते। इस्लाम बहुत पाक और साफ मजहब है यार। तो हम ऐसे पेशाब के कतरे हमारे कपड़ों में रह गए, अपने दिमाग से सोचो, तो हम पानी की छींट मार के पाक नहीं हो सकते। तो मेरा एक मसला हो रहा है, जैसे वाइस इत्तेफाक, जैसे कि मैं सफ़र में चल रहा हूँ और मेरे पास में वो नहीं है, फुल सेट नहीं है, तो हाफ से मेरी नमाज हो सकती बेशक ये फुल कुर्ता और पैजामा पहनना, दाढ़ी रखाना, टोपी लगाना, ये सुन्नते रसूल है। अब अगर किसी वजह से या मजबूरी में या कहीं सफ़र में आपके सर पे टोपी नहीं है या आपने खाली बनियान पहने हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी नमाज हो जाएगी। है। एक सवाल हो रहा है, जैसे कि जो बेल्ट होती है तो इस चीज़ से नमाज हो सकती है? वेल्ड बिल्कुल नमाज हो सकती है। वेल्ड जो है, वो वेल्ड तुम्हें यकीन होना चाहिए कि वेल्ड चमड़े की है, और वो कौन सा चमड़ा है जिसको पहन के, चाहे वो आप जॉकेट पहने या पैंट पहने या रखे पर्स अपने पास, वो कौन सा चमड़ा है जो तुम्हारी जेब में होगा तो उससे नमाज नहीं होगी, और वो कौन सा चमड़ा है जो कि बेल्ट या जॉकेट पहन के नमाज हो जाती है, बता देंगे? जी, मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे उस चीज़ का मुझे कंफर्म नहीं है ना। जी, आप नहीं, ठीक है, वैक्सीन से नमाज हो जाएगी, बशर्ते आप जब नमाज पढ़ें तो अपने कुर्ते को या शर्ट को ऊपर निकाल लें, दिखनी नहीं चाहिए। वो चमड़ा जो होता है, वो सुअर को जानते हैं आप, सुअर की चमड़ी का बना चमड़ा जो भी होगा उससे नमाज नहीं होगी, कैसे भी कर लें। बाकी और जानवरों का चमड़ा, गाय का, भैंस का, बकरी का, भेड़ का, ऊँट का, दुम्बे का, किसी भी चीज़ का चमड़ा हो, आप जॉकेट पहन लें उसकी, आपकी इंशाल्लाह नमाज हो जाएगी। सवाल हो रहा है मेरा ये सवाल है क्योंकि बहुत सारी, जैसे कि एडिडास का एक वो ब्रांड होता है, तो एक उसका नाइक का होता है और एक उसका होता है जैसे कि जो यहाँ पे चीता लगा आता है, तो उस चीज़ से नमाज हो सकती है, जैसे कि बहुत सारे जो हाँ हाँ। बेशक सही पूछा आपने, बहुत लोग इसकी भी शिकार हैं। अगर आपके कपड़े पे, वो ही बता रहा हूँ, आपके कपड़े पे किसी भी चीज़ का, किसी जानदार चीज़ का अगर फोटो बनाए तो नमाज नहीं होगी, आपकी भी नहीं होगी, और जो आपके साथ उसको देखेंगे उनकी भी नहीं होगी।
फोटो वाला कपड़ा हमें नहीं पहनना। ठीक है भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम।